अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जनाब फ़िलहाल मैं करी थी कुकिंग, तो मैंने कहा क्यों ना आज बैकग्राउंड में कुकिंग ही डाल दी जाए। हो सकता है किसी एक आध का भला ही हो जाएगा। किसी को नहीं बनाना आती दाल, दाल इज़ वेरी सिंपल थिंग। चावल बनाना बहुत आसान सी बात है, बट स्टिल मैंने कहा चलें किसी का भला हो जाए, हो सकता है शायद, स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट टुडे टॉपिक, लेट मी टेल यू समथिंग। टुडे वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, a very informative video, and it gonna help you a lot if you are coming to UK in near future. अगर आपके पास UK आने में 2-3 महीने हैं, then do watch this video. It will help you a lot. चाहे आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या इवन आप एज अ डिपेंडेंट आ रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जब से मैंने वो वीडियो डाली है ना जॉब्स की, वुमेन रिलेटेड जॉब्स, मुझे इतनी क्वेरीज आई हैं, इतने मेल्स और इतने मैसेजेस रिसीव हुए जिसमें मुझसे लोगों ने पूछा है कि हमारे डिपेंडेंट हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे हस्बैंड हमारे साथ आ रहे हैं, आप बता दें वो क्या जॉब करेंगे यूके आके, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। सो जनाब कीप वॉचिंग इट, वॉच इट फुली। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मूविंग टूवर्ड्स आर टुडे टॉपिक। बात हो रही है ऐसी कौन सी स्किल्स हो आपके पास कि अगर आप यूके हैं तो आपको आते साथ ही काम मिल जाए, जॉब मिल जाए। अच्छा, जो सबसे पहले स्किल आती है ना, वो है खाना बनाने की स्किल। खाना बनाने में भी इन पर्टिकुलरली फास्ट फूड। आपको पिज़्ज़ा बनाना आना चाहिए, आपको चिकन फ्राई करना आना चाहिए, आपको बर्गर्स बनाने आने चाहिए। ये मैंने स्किल सबसे पहले क्यों रखी है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको आसानी से जॉब KFC, डोमिनोज और अपना मैकडोनल्ड मिल जाती है। उसके अलावा प्राइवेट जो होते हैं टेक अवेज वगैरह, आपको बहुत आसानी से ये जॉब से देते हैं। इन जगहों पे काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका खाना पीना यहीं से निकल आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से निकलता है। और इवन वो आपको घर के लिए भी दे देते हैं, जो रात को बना के रखते हैं और वो सेल ना हुआ वो तो आपको साथ देते थे, घर ले जाएँ आप। तो आपके खाने पीने के जो रोज़ के 10 पाउंड एक टाइम का खाना लगता है आपका, वो तो एटलीस्ट बच ही जाता है। अगर कम से कम भी ना 6 से 7 पाउंड का बर्गर रहता है मील के साथ, तो वो आपका बच जाता है। और मैंने इसलिए नहीं कहा कि मतलब सारे आप कुजीन सीख के हैं, वो इसलिए नहीं कह रही क्योंकि देखें एशियन फूड जो टेक अवेज है ना, वही आपको हायर करेंगे पर्टिकुलरली एशियन फूड्स के लिए। लेकिन जो फास्ट फूड है ना, गोरे भी यहाँ पे बेचते हैं, बर्गर पिज़्ज़े वगैरह हमारे अपने लोग भी बहुत बेचते हैं। बड़ी बड़ी चेन्स भी हैं, डोमिनो है आपके पास, ये मैकडोनल्ड, KFC, उसके बाद आपके पास आया था बर्गर किंग वगैरह। तो आप कहीं पर भी आराम से जॉब कर सकते हैं इसकी। आपने करना यह है कि आने से पहले अपने लोकल किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी टेक अवे में या किसी भी फास्ट फूड की चेन में 2 से 3 महीने काम करके एक्सपीरियंस लेना, ताकि आपको बनाना आए। देखिए यूके में 2 लोग आते हैं, अगर जैसे आप आ रहे हैं, आपके साथ एक और बंदा आ रहा है, आप वो हैं जिसे सब बनाना आता है और एक को ट्रेनिंग देना पड़ेगी। तो याद रखिएगा वो आपको हायर करेंगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्रेंड। वो आपसे बोलेंगे कि दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं कि आपको आता है या नहीं। आपने करके दिखानी है, दे विल हायर यू। और याद रखिएगा काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप यूके आ रहे हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना है कि आपने हर तरह का काम करना है, हर तरह की और जॉब करनी है। आप अपनी नाक ऊंची रख के यूके में सर्वाइव नहीं कर सकते। यू हैव टू बिकम अ बिट फ्लेक्सिबल काम के हिसाब से। जो टेक अवेज में काम करते हैं लोग, वो मोपिंग भी करते हैं, वो बाथरूम क्लीनिंग भी करते हैं, सब कुछ वो खुद करते हैं। इसके लिए वो स्पेशली कोई अलग से क्लीनर नहीं रखते। बहुत से लोग रख भी लेते हैं, लेकिन ये सब आपने खुद ही करना है वहाँ पे जब आप काम करेंगे। तो मैं आपसे कहूँगी कि अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करके और हर काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहें। ये सर्वाइवल का पीरियड आपने निकालना ही है, कुछ भी कर लें। अच्छा जी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यहाँ पर है ड्राइविंग की। आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, अच्छी वाली आनी चाहिए। आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए जब आप यूके आएँ। इंटरनेशनल लाइसेंस से क्या होता है कि आपको ये अलाउ करता है 1 साल आप यूके के अंदर बिना यूके का फुल लाइसेंस लिए गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास फुल लाइसेंस नहीं होगा ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम है। वो कैसे? आपको ज़्यादा प्राइवेट टेक अवेज आपको जॉब देंगे एज अ ड्राइवर, या फिर आप डिफरेंट जॉब्स अगर लोकल ढूंढते हैं तो उसमें आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि ड्राइविंग इज़ अ बेसिक स्किल। यहाँ पे हर बंदा बोलता है कि ड्राइविंग आनी चाहिए आपको। लेकिन मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप यूके आएँ तो जल्द से जल्द यूके का फुल लाइसेंस लें ड्राइविंग का। उससे ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स आपके लिए खुल जाते हैं। वो कैसे? चाहे आपने अमेज़ॉन के लिए काम करना हो, चाहे फूड कंपनीज लाइक डिलीवरो, उबर ईट, जस्ट ईट के लिए काम करना हो, चाहे आपने सिक्योरिटी की जॉब करनी हो, विच इज़ वेरी कॉमन अमंग द स्टूडेंट्स हियर। दे आस्क फॉर फुल ड्राइविंग लाइसेंस, फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस।
अगर आप स्टूडेंट हैं ना तो आप पीक सीज़न में जब ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, यहाँ पे हॉलीडेज़ होती हैं, तो उन डेज़ में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। और फुल टाइम काम करके लोग अप टू 200 पर डे बना लेते हैं डिलीवरी की जॉब से जस्ट। ठीक है, अगर आप डिपेंडेंट आएँ तो आपके लिए दरवाजे सारे खुले हुए हैं। आपने फुल ड्राइविंग लाइसेंस लेना है यहाँ का, और आप फुल टाइम प्रॉपर जॉब कर सकते हैं डिलीवरी की, और आप अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट बना सकते हैं। सो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको हेल्प आउट तो करता है बहुत सी जॉब्स को सिक्योर करने पर, बट पर्टिकुलरली डिलीवरीज की जॉब के लिए आपके पास फुल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए यूके का। सो अगर यूके आ रहे हैं तो पैसे कुछ हाथ में लेके आएँ, ताकि आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी यहाँ पे ना फुल ड्राइविंग लाइसेंस ले सकें। नेक्स्ट स्किल हमारे पास है बार्बर के काम की। अगर आपको हेयर कटिंग आती है और आपको बियर्ड बनाना आती है तो आपके यहाँ पे वारे नहीं आ रहे, आप एज अ डिपेंडेंट यहाँ पे पैसे बड़े छाप सकते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। वो इस तरह कि देखें, बाल कटिंग करने में हार्डली मर्दों के बाल आधे घंटे में कट हो जाते हैं। वो चार्ज करते हैं 10 से 15 पाउंड, और जो लंदन साइड पर तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, और जितनी दाढ़ी बनाने में टाइम लगता है ना, उससे ज़्यादा तो लड़कियाँ बाल बनाने में अपना टाइम ले लेती हैं। तो मतलब वो आधे घंटे के ना 15 से 20 मिनट के आप कह लेंगे दाढ़ी बनाने के, वो चार्ज करते हैं 15 पाउंड आपसे। तो अगर आपको ये काम आता है ना, तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर 15 पाउंड आधे घंटे में बना रहे हैं तो आप 1 घंटे में बना रहे हैं 30 पाउंड। और आप एज अ डिपेंडेंट काम करें, अनलिमिटेड काम कर सकते हैं यहाँ पे। आप एज ए स्टूडेंट भी बार बार काम कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू फाइंड अ रजिस्टर्ड सैलून जो आपको सैलरीज इशू कर सके, जो आपकी पे स्लिप्स बना सके और आपको उस पे स्लिप्स दे सके। उसके अलावा आप ऑफ सीज़न में या आप किसी भी बार्बर की शॉप पे काम कर सकते हैं। हमारे एशियंस के साथ कर सकते हैं, इंडियन पाकिस्तानी शॉप्स के साथ। तो ऑफ सीज़न की तो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं ना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। लेकिन आपने अब अपना एक्सपीरियंस लेके आना है पाकिस्तान से। यहाँ पे ये चीज़ें सीखना बड़ा मुश्किल है। अगर आप यहाँ पे आके सीखना चाहते हैं, पीपल चार्ज यू अलॉट। वहाँ से सीख के आए, यहाँ पे आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। अब आप ये ना सोचिएगा कि मैं तो वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स करने आ रहा हूँ, मैं क्या नाई बनूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितनी स्किल्स की वैल्यू ना, डिग्री कितनी वैल्यू नहीं है। इवन अगर आप यहाँ की यूनीज़ में कभी गए हो ना, तो आप देखिएगा ज़्यादातर हमारे लोग होते हैं। यहाँ के तो लोकल बड़े कम होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि वो स्किल्स पे तवज्जो देते हैं, वो डिग्री हासिल करने पे अपना जोर नहीं लगाते। और स्किल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, अगर फ्यूचर में डिग्री लेने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती ना, आप अपना काम सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं। आपको किसी की जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, अपना सेटअप होता है, अपने हिसाब से काम करते हैं। यू बिकम योर ओन बॉस। नेक्स्ट स्किल हमारे पास आती है कारपेंटर की स्किल। अगर आपको कारपेंटर का काम करना आता है तो यहाँ पे आपने पाउंड बड़े आसानी से छापने। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हमने अपने घर में कुछ अर्से पहले ना 2 कबर्ड्स लगवाई थी। ईच कबर्ड लगाने का उस बंदे ने हमसे लिया था आई थिंक 250 पाउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ईच कबर्ड का 500 पाउंड उसने एक दिन में हमसे लेके गया था, क्योंकि हमें खुद फिक्स नहीं करना आती थी। क्योंकि यहाँ पे इवन के लोग बेड भी सही से फिक्स करना नहीं जानते, उसके लिए भी वो कारपेंटर को बुलाते कि वो आके फिक्स कर दे। किचन आके कारपेंटर हमारा फिक्स करके जाता है, जिसको वो फिक्स करने के आराम से 2 से 3 हज़ार पाउंड लेते हैं, डिपेंड्स ऑन योर किचन साइज़। जो हमारे पास नेक्स्ट स्किल आती है ना, वो है प्लम्बरिंग के काम। यूके में प्लम्बरिंग का काम बहुत ज़्यादा है, मतलब आप पूछे नहीं जितना यहाँ पे काम है। हर घर में हर चौथे 5वें दिन कोई ना कोई मसला निकला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि तो यहाँ टेम्परेचर ऐसा है, ठंड की वजह से कभी पाइप में कोई मसले हो जाते हैं, कभी वैसे ही क्योंकि हाउसेस इतने पुराने, तो उसके अंदर मसले मसाइल निकलते ही रहते हैं। और ये प्लम्बर लोग अपनी मर्जी का चार्ज करते हैं। आप कितना भी निगोशिएट कर लें, 5 पाउंड से ऊपर छोड़ते ही नहीं है। लास्ट ईयर हमारे घर का बाहर से पाइप ना लीक हो रहा था एक, उस बंदे ने आधा घंटा भी नहीं लगाया था उसको फिक्स करने में, और उसने खड़े खड़े हमसे 60 पाउंड लिए थे, और हमने दिए थे बिकॉज हमें आता ही नहीं था ये काम। अगर आपको ये काम आता है तो आप यहाँ पे अपने मुँह मांगी पैसे चार्ज कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट भी आप ये काम कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ के साथ बहुत सी पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं प्लम्बरिंग की, आपने बस जॉब हंटिंग करनी है इसके लिए। अगर आप फुली ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं इस काम के अंदर, तो ईजिली 15 to 20 पाउंड पर आवर आप बना लेते हैं। एज ए स्टूडेंट 20 आवर काम आप इजीली कर सकते हैं, और एज ए डिपेंडेंट तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। अगर आप स्किल्ड हैं तो ये आपको जाने नहीं देते आसानी से, ये कोशिश करते हैं कि आप इनकी कंपनीज़ के साथ एसोसिएट रहें, इनके साथ काम करते रहें। नेक्स्ट जो स्किल सेट है ना हमारे पास, वो है कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटेड। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है ना, तो ट्रस्ट मी, आपके पास यूके में काम बहुत अवेलेबल है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी न्यू डेवलपमेंट हो रही है, कितना काम यहाँ पे अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे बड़ी बड़ी रिलायबल कंपनीज़ हैं जो आपको हायर करती हैं इवन पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। सो ऑल यू नीड इज़ अ स्किल। आपके पास स्किल होनी चाहिए, चाहे वो सिंपली आप दीवार में क्या कहते हैं चुनाई करना जानते हो, ब्रिक्स रखना जानते हो, या फिर आपको फ्लोरिंग करना आती हो, टाइल्स वगैरह लगानी आती हो, कुछ भी आता हो, लेकिन आपको आता हो अच्छे से। और यकीन माने ये वो सारी स्किल्स हैं जो बाय द टाइम इससे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, इससे आप फुल टाइम जॉब ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम शुरू कर सकते हैं।
यूके में अगर आपने छोटे से छोटी भी चीज़ बनवानी है ना, मतलब जैसे सपोज़ आपने छोटा सा टॉयलेट बनवाना है यहाँ पे, या आपने छोटा सा कोई कमरा डालना है अपने घर के बैकयार्ड पे, या कंजर्वेटिव बनानी है ब्रिक्स की, तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं ना आपसे आपकी खाल उतार लेते हैं। एक छोटा सा टॉयलेट सिर्फ कमोड और सिंक के साथ जो यहाँ बनाया जाता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो 5000 प्लस चार्ज करते हैं आपसे। आप बाकी सोच सकते हैं कि अगर कोई बड़ी चीज़ बनानी हो तो वो आपसे कितना चार्ज करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा यहाँ पे कितना पैसा अर्न करता होगा। यूके में इन जॉब्स की बहुत डिमांड है। यकीन माने अगर आपको बड़ी कंपनीज के साथ काम नहीं भी मिल पा रहा ना, जितनी भी आप एरियाज में गुजरते हैं ना, यहाँ पे आपको प्लम्बर की शॉप दिखती है, इलेक्ट्रिशियन की शॉप दिखती है, आप इनके पास जा सकते हैं, इनसे बोल सकते हैं। ये आपको थोड़े कम पैसे देते हैं बट स्टिल यू मेक मनी हेयर। उससे क्या होता है, जब आप इनके साथ काम करते हैं 3-4 महीने काम करते हैं, आपको सारा यूके का सिस्टम समझ आ जाता है कि अच्छा जी इलेक्ट्रिशियन यहाँ कैसे काम करते हैं, प्लम्बर्स यहाँ कैसे करते हैं, कारपेंटर्स यहाँ कैसे करते हैं। वंस यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द लोकल पीपल हेयर, आप कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं, उसके बाद बड़ी कंपनीज में भी अप्रोच कर सकते हैं, ये कह के कि आपके पास लोकल्स का एक्सपीरियंस है यहाँ का। बट प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप कहीं से भी काम सीख के आ रहे हैं, सर्टिफिकेट लेके आए। सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू है यहाँ पर। एंड प्लीज़ ये याद रखिएगा, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। अगर आप अब्रॉड में हैं तो आपने सर्वाइव करना है, आपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है सबसे पहले। इससे पहले कि आप बड़े बड़े सपने देखें। सपने देखने के लिए आपका जीना बहुत ज़रूरी है, जीने के लिए खाना खाने के लिए पैसा ज़रूरी है। तो यूके में आकर पैसा बनाना अगर आपका मकसद है तो आपके पास स्किल सेट्स होना चाहिए। इवन यहाँ के लोकल लोग पढ़ाई से ज़्यादा स्किल्स पर तवज्जो देते हैं। जितना डिमांड यहाँ पे स्किल्स लोगों की है ना, पढ़े लिखे लोग इतनी नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं। क्योंकि आपके घर में ना जितने भी काम करने आते हैं ना, वो लेबर लोग करने आते हैं, और लेबर जितना आपसे चार्ज करते हैं ना, आपको डिग्री वो नहीं दे पाती उसके बाद। ये बात याद रखिएगा, हो सकता है डिग्री वाला इंसान 4-5 महीने जॉबलेस रहे, उसके पास काम ना हो, उसको जॉब ना मिले, लेकिन जो स्किल्ड वाला बंदा है ना, वो भूखा नहीं मरता यहाँ पे। उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा अपने साथ रख ही लेता है, उसका गुजारा हो ही जाता है यहाँ पर। लेकिन आपने काम सीखना और बेहतरीन काम सीख के आना है। आपने अपने आप को यहाँ प्रूव करना है। सारा खेल ये, कोई भी आपको हायर करे तो क्यों हायर करे, आपने ये बात साबित करनी है। ये बात तभी साबित होगी जब आपके पास कमांड होगी, जो भी आप कह रहे हैं। इवन अगर एज ए स्टूडेंट आप ये कहते हैं ना कि मुझे अपनी ही फील्ड में काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना, तो जब तक आपको जॉब नहीं मिलती एटलीस्ट तब तक आप ये काम कर सकते हैं। आप जॉबलेस नहीं रहेंगे यहाँ पे। आप सिंपली मतलब ये नहीं होगा कि यार आप सोचें सुबह उठ के कि यार आज खाना कहाँ से मैंने। और अगर आप इन्हीं स्किल्स को आगे कैरी करना चाहते हैं तो बाय द टाइम आप डिफरेंट सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। लोकल लाइक NVQ कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, आप वो कर सकते हैं। उससे आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। सो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।